ये हम आपको आज ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो कभी गलियों के राजा रह चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं उनसे कुछ पूछेंगे, उनसे कुछ जानकारी लेंगे, उनका सफ़र ये गलियों का दौर कैसा रहा। तो आइए मिलवाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये वो शख्स हैं जो कभी गलियों के राजा रह चुके हैं, और आइए हम इनकी जुबानी सुनते हैं, इनकी कहानी। तो हाँ, जी आप, मैंने सुना है कि आप गलियों के राजा थे पहले कभी। पहले थे पर अब रिटायर हो गए। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? हमारा सफ़र तो सही रहा, पर अब रिटायर होने के बाद में हम तो जी बताइए, कुछ अ- कहेंगे? अब हम रिटायर हो चुके हैं। तो आपने ये पद किसी को देने का निर्णय किया है या अभी कुछ सोचा नहीं इसके बारे में? ना सोच लिया है, तो इस पद को एक हमारा भतीजा है चमन सिंह, अच्छा। उसे देना चाहते हैं। अच्छा, आपका भतीजा है चमन सिंह, हाँ जी। आप अपना पद उसे देना चाह रहे हो। हाँ, तो तो ये पद आप अपनी खुशी से देना चाह रहे हो उन्हें, या ज़बरदस्ती वो आपसे लेना चाह रहे हैं? नहीं, अपनी खुशी से देना चाह रहे हैं। अच्छा, अपनी आपकी रजामंदी है सबकी, सब लोगों की। तो आप हमें अपने भतीजे से बात करवाइए। कौन से आपके भतीजे हैं? ये बच्चे हुए। अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा जी, आपके ये वे। ये झूठ बोल रहा। तो जी आपका शुभ नाम? चमन सिंह है जी। तो जी मैंने सुना है जी चमन सिंह जी कि ये आपको अपना पद देना चाह रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये पद मेरे को मिले। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा था कि ये पद ये चाचा तुम्हें देंगे? ये ऐसा कभी नहीं सोचा था? तो ये एक इत्तेफाक मान सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना बड़ा इन्हें अवार्ड जा रहा है, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी इन्होंने ऐसी। तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अगर पद मेरे को मिलता है तो दे देंगे शौक से। लेकिन इनसे ये तो पूछ लो कितनी कितनी बार खाट में मूतते थे। तो हाँ, ये अच्छी बात है, आपने ये कुछ सोचा, ये पूछना, ये सवाल किया, ये पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको इतना महत्वपूर्ण पद दे रहे हैं, तो ये ज़रूर पूछेंगे इनसे। अंकल आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो सभी मूर्ते हैं, जब बच्चा पैदा रहता है, छोटा सा होता है, तो उस टाइम क्या पता है उस बच्चे को कै बार मुँहता है, कै बार हगा है। नहीं नहीं, वो तो बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपने पे कोई पद था तो उसके बारे में कह रहे हैं। उससे नहीं, ये तो उसी बात को कह रहा ना। ये तो जब बच्चे रहते हैं, जब तो हर एक को मुँहता है खाट पे। अच्छा, मतलब बचपन में आपने किया था ये सब, टॉयलेट वगैरह। तो जी ये तो कह रहे कि बचपन में किया है। नहीं, वो दारू पीने की बात है। पद तो वही मिल रहा है ना मेरे को। अच्छा, वे दारू पीते थे तो हाँ, उसका मूत देते थे। अब मान लो ये 7 बार मूतते थे, मैंने 9 बार मूत दिया तो गलत हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो ये तो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा फिर। हाँ, तो इतना ही पूछो फिर ना। तो तुम तो इनसे भी रिकॉर्ड तोड़ दोगे इनका। हाँ, रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो तो जी खुशी के पद पे रहना चाहिए ना हमें। अच्छा, तो जी इसके अंकल इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस अब तो यही, ये अब तो जो भी है यही है। ये आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ। तो आपके भारतीय संस्कृति के मुताबिक आपका खानदानी रीति रिवाज है कि बा तो ये क्या, ये पद आप एक दूसरे को आप पे से इन पे गया, इन पे से ये किसी और को हाँ, देंगे? हम भी किसी और को दे देंगे जब रिटायर हो जाएंगे। हम यशपाल जी को दे देंगे या बलराम सिंह को दे देंगे। तो मतलब आपने सोच लिया है, पहले डिसाइड कर लिया है कि आपको ये पद मिल रहा है, तो आप किसी को प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने इन दोनों में से पहले ही चुन लिया कि आपको किसको देना है, ये तो आपको पहली बार तो आपको ये पद मिला है। हाँ, मेरे को पद ठीक है मिला है, तो ये मेरे पे संभाला नहीं जाएगा ना, इसलिए मैंने उन्हें चुन लिया है। अच्छा, आप तो ये तो आपने मतलब एकदम कैसे चुन सकते हो? अभी आपने आपको मिला है, तो कम से कम उसको 10-12 साल, 1000 साल, मतलब जो भी जितना भी है, आप कुछ तो अपने पास इसका वो करोगे। चलो कुछ दिन तो संभालेंगे हम भी। फिर बाकी हमने अपनी तरफ से चुन लिया यशपाल जी को, उन्हें दे देंगे। उन पे भी नहीं संभलेगा तो बलराम जी को दे देंगे। अच्छा, तो ये दोस्तों हमारी बात हुई, जो राजा राम जी थे वो कभी गलियों में गिरते पड़ते रहते थे इधर उधर,
और इनके बहुत चर्चे हैं इस नंगला चांद में। तो हमने अभी बात करी तो इन्होंने निर्णय कर लिया है या ये पद अपने भतीजों को देना चाह रहे हैं, और हमने उनसे भी बात हुई, उनका भी कहना सही है, जब तक अभी संभालेंगे वो भी इस पद को तो ठीक है। और जब हमारे एक पिताजी थे, सॉरी 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 गलत हो गया जी, ओ माय मिस्टेक। इनका हमारे पिताजी थे पहले, उन पे भी था ये कुछ पद। ये भी एक बार कहीं गए थे गोलगप्पे की ठेली लगाने, तो ठेली तो मिले नहीं, ठेले पे कुछ पड़े हुए मिले। तो आइए उनसे भी बात करते हैं, कुछ जानते हैं उनका ये सफ़र कैसा रहा। तो आइए जानते हैं उनसे भी कुछ। तो जी मैं क्या जानूँ। आपका शुभ नाम? रतन सिंह। इधर देखिए इधर। हाँ देख रहे। तो आपका सफ़र कैसा रहा? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। वो आपने गोलगप्पे ठेली लगाने का इरादा किया था कभी, तो जब उसके उसमें विषय में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें क्या कहें। हाँ हाँ इधर देखिए। हाँ, वो दारू पी लिए हमने, तो हमें पता होगा, हमें फिर पता कुछ नहीं रहा। तो किस कारण आपने दारू पी थी, कौन सी पी थी? है जो पता नहीं कौन सी दारू थी। तो अभी आप कर लेते हो थोड़ा गला गीला? हाँ कर ले, अब तो दुकान कर रखी है। तो आप गला गीला अब भी कर लेते हो या नहीं? क्या चीज? अब भी पी पा लेते हो? नहीं अभी नहीं है, सत्संग ले रखा हमने। सत्संग ले लिया। हाँ। कौन सा सत्संग ले रखा है? जय गुरुदेव। जय, अरे ये तो वही थे जो उसमें राम रहीम के उसमें आते हैं वो। तो जी हमने सुना है ये जो सत्संग के जो बाबा होते हैं ये तो बड़े ढोंगी बाबा होते हैं। ये हमारे बाबा ऐसे नहीं है। आप जानते थे क्या अपने बाबा को? हाँ जय गुरुदेव। आप कैसे कह सकते हैं पूरे यकीन के साथ कि आपके बाबा ठीक थे? हाँ जी ठीक थे। आप रहते थे क्या उनके पास? है क्या चीज? आप कभी उनसे मिले, उनके साथ रहे 2-4 दिन? बस नाम दान दिया जब लिए थे। तो लोगों ने तो राम रहीम से भी नामदान लिया था, लेकिन राम रहीम कैसा निकला आप लोगों को सबको पता है। तो ऐसे नहीं थे हमारे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव तो जेल में भी लिए थे, पर ऐसे नहीं थे। वो आगे की बात बता रहे थे पहले ही, तो इस वजह से वो जेल में गए रहे थे। इसी वजह से तो तो जी जेल में रहने का क्या कारण था उनका? उनका बात बता दे रहे आगे की, तो वही बात हो जा रही थी, इस वजह से गए रहे जेल में। तो मतलब वो आगे की भविष्यवाणी कर देते थे पहले ही, वो ही उनकी बात सत्य होती थी, तो इसलिए लोगों ने, पुलिस वालों ने उन्हें जेल में डाल दिया। और जब जेल में भी डाल दिया वे खुशी खुशी जेल में पहुंच गए। मतलब खुश थे वे जेल में भी? और वो शिष्य को उसने कह दी कि नो मेरा वजन तोड़ दो, और अन्न नहीं खा सकता मैं बिल्कुल भी। चलो ठीक है, तो मिल वजन पूरा उतरा नहीं और कम हो जाए। ठीक है जी। अभी हमने जानकारी ली इनसे और जाना है इनके उसके बारे में जो कहा इन्होंने। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मुकेश कुमार कैमरामैन देविंदर के साथ।